मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके संस्कृत में पढ़ेंगे द्वादशः पाठ, जिसका नाम है दशमः त्वम् असि, मतलब 10वां तू है। हम पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ को जब हम अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हम अर्थ को समझ जाते हैं। फर्स्ट देखिए, इदानीम अब एकदा एक बार, स्नानानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम मतलब ठंडा, तिरवा तायर कर, नायक नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया, तदा तब, अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरा दूसरा, पुनः फिर दोबारा, आसन का मतलब थे थी, नधाम नदी में, तुष्णिम मौन, पथिक राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्न डूब गया, पृष्ठा आनंदित प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अवयव, मतलब कोई बात खत्म हो जाती तो हम इति लगाते हैं। ठीक है, देखिए हम अब यहाँ क्या हो रहा है, संख्यावाची पदानी, यहाँ संख्याओं के बारे में प्रयोग किया गया है इस पाठ में। फर्स्ट लाइन देखिए, एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अगच्छत। एक बार 10 बालक, 10 बालका कहाँ गए, नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्यन, उन्होंने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया, है ना। चीरकाले मतलब नदी कालन, नदी के जल में चीरकाले मतलब कहीं समय तक, काफ़ी टाइम तक उन्होंने नदी में स्नान किया। तथा ते तिरवा पारम गता, और उसके बाद तब वे तैर कर पार हो गए, मतलब इस किनारे से उस किनारे तैर कर पार हो गए। काफ़ी समय बाद नहाए वो, काफ़ी टाइम तक नहाए और कुछ समय बाद वो पार हो गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तब उनका नेता पूछने लगा, पृच्छत मतलब पूछने लगा, किसे, जो साथ में और 2 बालक थे। अपि सर्वे बालका नदी में उत्तीर्णा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर लिया, मतलब हम जितने भी बच्चे हैं उन सब ने नदी पार कर लिया। पिक्चर के नीचे वाली लाइन देखिएगा, तदा कश्चित् बालक अगणयत, एकः दोः त्रयः चत्वारः पञ्च षष्ठ सप्त अष्टो नव इति। इतने में दूसरा जो बालक था, तब कोई बालक गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसने 9 बच्चों को गिना। स स्वम न अगणयत, मतलब उसने स्वयं को नहीं गिना, उस बच्चे ने 9 बच्चे जो उसके साथ थे उनको गिन लिया, पर उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत् 9 एव सन्ति, इसलिए वह कहने लगा 9 ही हैं। अतः स अवदत् मतलब उसने वो कहा, उसने क्या कहा, अतः स अवदत् 9 एव सन्ति, 9 ही हैं। 10वां न अस्ति, 10वां नहीं है। अपर अपि बालक पुनः अन्याय बालकान अगणयत, दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिन लिया। तदापि 9 एव आसन, तब भी 9 ही थे। अब दूसरे बालक ने भी वही गलती करी, सबको गिन लिया और खुद को नहीं गिना, तो कितने बच्चे हुए, 9। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यतदशम नदामग्न, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो बालक जो था हमारे साथ नदी में डूब गया, नदामग्नम मतलब नदी में डूब गया है। ते दुखी ता तुष्णिम अतिष्ठम, और वे दुखी होकर चुपचाप खड़े हो गए। सभी बच्चे थे, 10 बच्चे साथ में आए थे, पर जब इन बच्चों के लीडर ने कहा, मतलब खुद एक लड़का नेता था उनका, तो उन्होंने कहा गिनो के हम जितने आए थे वो सब पार हो गए क्या नदी। जब 2 बच्चों ने गिना तो दोनों बच्चों ने अपने आप को नहीं गिना, दूसरे बच्चों को गिने तो कितने हो रहे थे, 9 हो रहे थे। तो सब ये समझे कि जो 10वां बच्चा था वो नदी में डूब गया है। देखिए अब नेक्स्ट पेज पर, तदा कश्चित् पथिक तत्र आगच्छत, तब वहाँ कोई यात्री आया, मतलब रास्ते में चलता हुआ कोई एक व्यक्ति आया। तत्र आगच्छत स तान् बालकान् दुखितां दृष्ट्वा अपृच्छत बालकः, तब वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछने लगा कि हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किं, मतलब तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों का जो नेता था वो कहने लगा, वयम 10 बालका स्नातुम् आगता, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्म एक नदाम मग्न इति, अब 9 ही हैं, एक नदी में
डूब गया। इति मतलब एक नदी में डूब गया है। अब देखिए नेक्स्ट पड़ेगा पथिकः तान अगणयत्। जो यात्री है उसने सबको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन। वहाँ 10 बालक ही थे। मतलब उस आदमी ने सब बालकों को जब गिना तो कितने बालक थे? 10। स नायकम आदिश्यत त्वं बालकान गणय। तो उसने नेता को जो सर्वश्रेष्ठ जो बालक था, जो नेता था उन बच्चों का, उससे कहा कि उसने नेता को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सतु उसने क्या बोला कि तुम बालकान गणयत। सतु 9 बालकान एव अगणयत। उसने 9 बालकों को गिना। उस जो उनका जो नेता था बच्चों का, उसने भी 9 बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत् 10 त्वम् असि इति। तब यात्री ने कहा कि तुम 10वें हो, मतलब अपने आप को भी तो गिनो, तुम भी तो एक हो। 9 तो तुमने गिन लिए, उन्हें एक तुम, तो कितने हुए? 10। तो अवदत् पथिक अवदत् दशमः त्वम् असि इति, मतलब तुम 10वें हो। ततः श्रुत्वा प्रहष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छत्। ये सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर को चले गए। मतलब सभी बच्चे खुश हो गए कि चलो अपन सब 10 हैं, नदी में कोई नहीं डूबा। इस प्रकार बच्चों को एक संख्या के हिसाब से इस पाठ को बताया गया है कि बच्चे किस तरह से जाते हैं और एक दूसरे की गिनती लगाते हैं तो वो 9 ही गिनती कर पाते हैं। स्वयं अपने आप को, जो भी बच्चा गिन रहा था वो अपने आप को नहीं गिन रहा था, इसलिए कितने हो रहे थे? 9। और जब उस यात्री जो खड़ा था उसने बताया कि एक तुम भी हो, तो फिर 10 की गिनती हुई और प्रसन्न होकर घर चले गए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर, अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 में इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक, 1 से 10 तक की तीनों लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनके लिंग दिए हुए हैं। 1, एका, एकम, 2, दे, 3, त्रिय, त्रीणि, 4, चतस्रः, चत्वारि, 5, पंच, पंच, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10। मतलब सिर्फ आपकी चतुर्थी तक का चेंज है, बाकी पंचम से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का सेम विभक्ति चल रही है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब आप प्रश्न नंबर 2 देखो। कति बालका स्नानाय अगच्छत। कितने बालक जो है स्नान के लिए गए थे? तो 10 बालक हो जाएगा। ते स्नानम कुत्र अगच्छत, तो ते स्नानम नदी में कुत्र की जगह नदी आ जाएगा। कहाँ गए थे? नदी में गए थे। ते कम निश्चितम अकुर्वत 10 नदामग्न इति ते निश्चितम अकुर्वत। मतलब 10वां जो है नदी में डूब गया था, ये निश्चय बच्चों ने कर लिया था। मार्गे का अगच, मार्ग में कौन आया था? तो क की जगह आ जाएगा पथिकः। न वाले में देखिए पथिकम किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला? तो पथिक अवदत् त्वं दशमः त्वमसि, मतलब तुम 10वें हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। शुद्ध कथायां समकक्ष इति अशुद्ध कथायां समकक्ष क्रॉस। मतलब सही के सामने, जो वाक्य सही है उसके सामने राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने क्रॉस का। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 10 बालका स्नान अगच्छत्, तो सही है। ख सर्वे वाटिकायाम अभ्रम, रोंग है, सब वाटिका में गए थे, नहीं। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, गलत है। एक आसन पे नहीं था, 9 बालक थे। ते सभी मिला के वे 9 बालक नहीं थे, वो कितने थे? 10 थे। बालका स्व न अगणत, मतलब बच्चा स्वयं को नहीं गिन रहा था, है ना। ग तो ये सही है। न एक बालका नदामग्न, क्या एक बालक नदी में डूब गया था? नहीं डूबा था। अब च वाला में देखा, ते सुखिना तुष्णिम अतिष्ठ, क्या वह सुख से खड़े थे? नहीं, वो दुखी होकर खड़े थे जब उन्होंने सबको नहीं गिना था तब तक। अब 6 वाला देखिए, कोपी पथिक न अगच्छत, कोई पथिक नहीं आया था ना एक पथिक, तो यहाँ रोंग आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखो, नायक अवदत्त दशम त्वमसि, क्या नायक ने ये कहा था कि 10वां अब नहीं है? नहीं, उसने कहा था कि 10वां 80 त्वमसि, इति नहीं लगाया था इसने, ये भी इसलिए रोंग होगा। ते सर्व प्रहष्टा वृत्ता गृहं गच्छत, सभी प्रसन्न होकर घर गए, हाँ ये सही है, इसलिए यहाँ सही आएगा। मंजुषाता, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मंजुषाता शब्दाना चित्ता रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा ते बालका तिरवा नदा उत्तीर्ण, है ना, मतलब नदी को तिरकर उत्तीर्ण किया, मतलब इस पार से उस पार कर। पथिक बालका दुखितान दृष्टवा, पथिक ने बच्चों को क्या देखा था? दुखी देखा था। ग में पुस्तकानी
विद्यालय में बच्चा ग्रहित पुस्तक लेकर घर से कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। घ वाले में पथिका से वचनम, इसमें आपका श्रुत्वा आ जाएगा, वचन को सुना। पथिका बालकान क्या करता है, गणितवा, गिनता है। और लास्ट में देखिए च वाले में मोहन कार्य कृत्वा गृहम गच्छति, यहाँ एक ऐसा कि कार्य करके घर को जाता है तो कृत्वा आएगा, ठीक है। फिफ्थ वाले में संख्याओं को गिनना है। जो पिक्चर्स दिए हैं इसमें पिक्चर में जितने भी आपको अलग अलग तरह की वस्तुएं बताई गई है वो गिन के आपको लिखना है। तो फर्स्ट में बॉल दिए हैं तो बॉल कितने हैं, देखिए 8 है तो हम अष्ट लिखेंगे। सेकंड वाले में चिड़िया कितनी दी है, चटका कितना है, ये कंदुकानी तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है चटका में त्रिस्त्र आ जाएगा, है ना, स्त्रीलिंग आ जाएगा। नहीं, यहाँ आपका आएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आएगा। और ये ग में आएगा आपका पुस्तकम क्या आ जाएगा, एकम आ जाएगा, एक है। मयूरो कितनी आ जाएगा, नहीं यहाँ वचन से चलेगा, मयूर कितने हैं, 2 है, 2 आएगा। न में 2 बालिके हैं तो 2 बालिके। ताले कितने हैं, ताला 6 है तो कितना हो जाएगा, षष्टः। और कपोतो कितने हैं, कोपोताः तो क्या आ जाएगा, 5 दिख रहे हैं। और पत्ते कितने हैं, प्राणी हैं तो क्या है, 10, ठीक है। तो हम ये 10 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 12 है, द्वादशः पाठ। आपको अच्छे से समझना है और क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करना है। ओके।